अच्छा मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। ये अनिल कहाँ चला गया? अनिल, अनिल! अरे भैया, ये एड्रेस बताइए ना, यही आसपास है, कहीं मिल नहीं रहा। अरे ये तो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक यहाँ नहीं है, हमारी कॉलोनी में कोई डी ब्लॉक नहीं है, यहाँ का एड्रेस नहीं है। अरे भैया ठीक से देखिए ना। अरे देखा है, बता रहा हूँ ना, डी ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। जाओ। अपने मम्मी से पूछ के बताइए ना, शायद उनको पता हो। अबे ओ, पत्नी है वो मेरी, जबान संभाल के बात कर। पकड़ इसको और निकल यहाँ से। क्या ये आपकी बीवी है? ज्यादा डिटेल जाननी है, निकल यहाँ से। अरे सॉरी भैया, आप तो बुरा मान गए। अरे क्या बुरा मान गया, निकल यहाँ से जा। हाँ आंटी। अबे तेरी अरे कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। अब तुम्हें क्या हुआ? अरे वो गंवार था, उसकी बात भी सोचने लग गई तुम। तुम्हें कितनी बार कहा है, कोई कुछ भी बोले तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। देखो तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो इग्नोर करो इन लोगों को, मुझ पे फोकस करो। चलो स्माइल करो। अच्छा इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत। कोई शक? तो कुछ भूल तो नहीं रहे? कुछ भूल नहीं, क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ तो लिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा याद आ गया मुझे। तुम्हें पता मैं क्या बोल रहा हूँ? गुड बाय किस, है ना? सॉरी सर, आ गया मैं। कहाँ था तू? तुझे पता है ना साहब को लेट हो रही है। वो मैडम थोड़ा सा वॉशरूम गया था। हमेशा बहाने बनाता रहता है। और तेरे ग्लव्स कहाँ है? जिम में। तेरे हाथों का इन्फेक्शन ठीक हुआ कि नहीं? नहीं मैडम। तो ग्लव्स पहनता क्यों नहीं है तू? मैम वॉशरूम गया हुआ था इसीलिए। आजकल तेरे चोचले बहुत बढ़ गए, लगता है नया ड्राइवर ढूंढना ही पड़ेगा। यार काम डाउन, देखो नॉर्मल सी चीज है, होती रहती है। अनिल गाड़ी निकालो। जी सर। अब मैं चलूं, लेट हो रहा है मुझे। पक्का कुछ भूल नहीं रहे हो ना? नहीं बाबा, मैंने सब कुछ लिया, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलो बाय। यार तो इतना करते हैं, मेरा बर्थडे ही भूल गए। इससे थोड़ी ना होता है। आने दो, मैं बताती हूँ मैं। एक तो मेरा सर भी दुख रहा है। सीमा, सीमा। जी मैडम जी। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे। जी मैडम। और हाँ, ऊपर लेकर आ जाना। जी मैडम जी। पापा, हेलो। थैंक यू पापा। हाँ सब ठीक है, बस चल रहा है। अच्छा ठीक है पापा, मैं रखती हूँ। ये तेल यहाँ पे कैसे? सीमा, सीमा। जी जी मैडम जी। क्या जी मैडम? यहाँ ऊपर आ। क्या हुआ मैडम जी? क्या हुआ मैडम? क्या ये तेल यहाँ पर कैसे गिरा? मेरा पैर उस पे पड़ जाता, मैं फिसल के नीचे गिर जाती। मारना चाहती है तू मुझे? नहीं नहीं मैडम जी, मुझे नहीं पता ये तेल यहाँ पर कैसे गिरा। मैं अभी साफ कर देती हूँ। काम छोड़ कहीं के। यहाँ से बोल, कोई काम ढंग से नहीं होता।
यार आज ऑफिस का दिन बड़ा अच्छा था। लेकिन थकावट बहुत हो गई है। थकावट हो यार दीप देख, बॉस की बात का बुरा नहीं मानते, और वैसे भी अपना बॉस आए दिन किसी ना किसी की क्लास लेता ही रहता है। ये बेवजह परेशान है। हाँ, देखा नहीं था कल बॉस ने कैसे इसकी क्लास लगाई थी। अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तू भी चिल मार। हाँ, तुझे कुछ नहीं कहता ना, इसीलिए तू मजे ले रहा है। ले भाई तेरी गाड़ी आ गई। ठीक है, कल मिलते हैं, बाकी की बातें कल करते हैं। चल बाय। भाई इसी की ठाठ है। देख रहा है दीप, ये ऐशो आराम इसकी अमीर बीवी की वजह से। इसकी बीवी से तो मिलना पड़ेगा लगता है। हाँ तू चल, तेरा गुस्सा शांत करता हूँ, तुझे मस्त चिल्ड बियर पिलाता हूँ। चलो चल आजा। प्रिया, प्रिया, सीमा, प्रिया कहाँ है? मैडम किचन में। प्रिया, क्या हुआ? अरे तुम किचन में क्या कर रही हो? सुनो जरा। बैठो। सीमा, जी साहब जी। एक कप चाय बनाना। ओके साहब जी। अपनी आंखें बंद करो ना मैं आंखें वाखें नहीं बंद करती, जो बोलना है ऐसे ही बोलो। प्लीज, मेरे लिए एक बार अपनी आंखें बंद करो ना बेबी। ठीक है, बोलो जल्दी। नो चीटिंग। हाँ बोलो, बोलो जल्दी। हाँ बोल रहा हूँ। अब अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना ब्यूटीफुल है। तुम्हें याद था? अपनी जान का बर्थडे हम भूल सकते हैं क्या कभी? थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें जब मेरा बर्थडे याद था तो सुबह से क्यों नहीं विश किया मुझे? पता है सुबह से कितनी परेशान थी मैं, मुझे लगा तुम मेरा बर्थडे भूल गए। अरे वो सब तो मैं नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। वैसे डार्लिंग, एक और गिफ्ट है मेरे पास। क्या? लेकिन वो यहाँ नहीं दे सकते, उसके लिए बेडरूम में चलना चाहिए। मैं नहीं चल रही। क्यों? ऐसा नहीं चलोगे तुम? तो ठीक है, हम अरे अपने तरीके से लेकर आएंगे। क्या कर? बताओ ना क्या गिफ्ट लाए हो। जानना है? ये है गिफ्ट। ये क्या है? ये लव गेम कार्ड है। इसमें एक रूल है कि कोई भी कार्ड तुम्हें चुनना है और उस कार्ड में जो लिखा होगा वो टास्क करना पड़ेगा। ओके, लेडीज फर्स्ट। कोई भी कार्ड उठा लो। हाँ कहीं से भी। किस ऑन चिक। आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ बहुत ही अच्छा कार्ड था फिर तो। अब मेरी बारी। नो चीटिंग। हाँ, हाँ क्या लिखा है? मूव शर्ट। चलो शर्ट उतारो। निकालो निकालो। ये लीजिए, हमने कर दिया टास्क कंप्लीट। अब तुम्हारी बारी। ओके। क्या हुआ? क्या है कार्ड में? कुछ नहीं। अरे बताओ तो सही। अरे क्या है? अरे कहाँ चली? अरे बताओ तो सही, कहाँ चली तुम? अरे मुझे देखने तो दो। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओह, रोमांस अभी कर लेते हैं, उसमें क्या है?
समझती बुढ़िया अपने आप को, जब देखो तब डांटना चिल्लाना, बस ठीक है। अरे मेरी जान, एक कुछ तो दे दे। कितना तोड़ पाएगी? हटो हटो पहले। अरे कितना तोड़ पाओगी? अरे क्या हुआ है? एक किसी तो मांग रहा हूँ। लगता है मैडम से गाली वाली सुनी है क्या? वो तो रोज का है, पता नहीं आज किस बात पे मूड खराब है उस बुढ़िया का। सुन ना, तू तो मूड खराब मत कर। हटो अरे यार, हटो पहले। अरे हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता तो ना विकास सब पे तरस आता है, ये रोमांस कैसे करते होंगे उस बुढ़िया के साथ। अभी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के प्रॉब्लम होगी 15-16 साल बाद, जब प्रिया मैडम 60 साल की हो जाएंगी। उन दोनों को देखकर लोग कहेंगे कि देखो माँ बेटे जा रहे हैं। वो तो लोग अभी भी कहते हैं। अच्छा तू जरा सोच, विकास सर एकदम मूड में है, वो प्रिया मैडम के पास जा रहे हैं, उन्हें किस करना चाहते हैं, और जैसे सर किस करने के लिए पहुंचे, मैडम ने उन्हें रोक दिया और अपने मुंह से नकली दांत निकाल के उनके हाथ में दिया और बोला सुनिए जरा इन्हें साइड में रख दीजिए प्लीज। विकास सर के मूड की ऐसी की तैसी। हो गई बकवास तुम लोगों की। बहुत जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। आइंदा से ऐसा कुछ सुनाई दिया ना दोबारा, दोनों को काम से निकाल दूंगा। कमी नहीं है ड्राइवर की और मेड की। सॉरी साहब, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। बकवास करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा देख तो लिया कर। अरे हाँ ठीक है, अगर उनके पास नौकरियों की कमी नहीं है तो हमारे पास भी नौकरियों की कमी नहीं है, तुरंत लग जाएंगे दूसरे काम पर, तो वो सब पे ध्यान मत दे। यहाँ तो आ यार। अच्छा रुको रुको रुको, ये बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? वैसा तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तू ये कि समझती नहीं है। एक बार एक किस्त तो दे दे। किस तो दे दूंगी, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे मेरी जान, कौन सा काम, कैसा काम? कान लो बताती हूँ। वो तू पागल वागल हो गई है? क्या हो, डर गए? बस इतनी ही चाहत है, अगर तुम्हें ये चाहत पूरी करनी है तो वो काम तो करना पड़ेगा। ठीक है कर देंगे, लेकिन अगर आज थोड़ा एडवांस पेमेंट मिल जाता तो। पहले अपनी आंखें बंद करो। ये रहा तुम्हारा एडवांस। ये क्या है, इतनी सी? बाकी फुल पेमेंट काम करने के बाद। हाँ माँ, हाँ। अरे बिल्कुल आएंगे ना हम। पता तेरी पार्टी का क्या थीम रखा है? अरे हम दोनों आएंगे पक्का। क्या गिफ्ट चाहिए तुझे? अच्छा अच्छा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है तुम दोनों के बीच में? अरे नहीं नहीं, विकास तो बहुत अच्छे हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं, जान से भी ज्यादा।
अच्छा रुक, मैं दवाई ले लेती हूँ, ठीक है? हाँ 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 यार। नालायक, मैं 1 मिनट भी किचन में और रुकती ना तो मेरी जान चली जाती। कहाँ थी तू? कौन सा इतना जरूरी काम कर रही थी? क्या हुआ? ये धमाका कैसे था? किचन में कुकर फट गया। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? ये मैडम की लापरवाही की वजह से। गैस पर दाल चढ़ाकर भूल गई थी। वो तो शुक्र मनाओ मैं टाइम पर बाहर वापस आ गई, वरना आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। थैंक गॉड तुम ठीक हो। ये क्या लापरवाही है सीमा? हद होती है लापरवाही की, जान जा सकती थी इसकी। पहले इससे ये पूछो कि ये थी कहाँ तब? कहाँ थी? वो माँ का फोन आया था तो मैं बात करने गई थी। तुझे अपनी माँ की इतनी याद आती है ना, तो चली जा अपनी माँ के पास, अपना सामान समेट और निकल यहाँ से। हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी सी मेड जो ढंग का काम करती हो। मैडम मुझे काम से मत निकालो, अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। कम डाउन प्रिया, कम डाउन। सीमा, जी साहब। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, दोबारा अगर किसी कोई लापरवाही की ना तुमने तो नौकरी से निकालूंगा अलग, और वो हाल करूंगा कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें। जाओ किचन साफ करो। थैंक यू साहब जी, थैंक यू। जल्दी। तुमने उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला? प्रिया, देखा ना तुमने कैसे गिड़गिड़ा रही थी वो। जाने दो ना, माफ कर दो। अच्छा, दोबारा ऐसी कोई गलती की ना वो तो मैं खुद उसे बाहर फेंक दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो, अच्छे से स्माइल करो। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और मेरे दोस्त आने वाले हैं आज शाम को। दीप और करण बताया था ना तुमको, बहुत दिन से बोले थे भाभी से मिलना है, भाभी से मिलना है, तो मैंने बोला चलो मिल लो। आज शाम को आ रहे हो, अच्छा सा इंतजाम कर देना, ठीक है? अच्छा तुम घर पे ही रहोगी ना आज? हाँ मैं घर पर ही रहूंगी। अरे वो नीता है ना, उसका कॉल आया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन्होंने हम दोनों को बुलाया, तो हम चलेंगे। ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अभी जाऊं? आओ, तो ये है मेरा घर। भाई तेरा घर तो बड़ा ही आलीशान है। भाई ये घर नहीं, महल है, पूरा महल। सही घर है। तुम लोग खड़े रहोगे बैठोगे भी? चलो बैठो। हाँ सीमा, जी साहब जी। पानी लेके आओ। आई। भाई पानी तो पीते रहेंगे, भाभी कहाँ है? जल्दी से बुला यार। आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, सब्र करो थोड़ा। भाई ये कौन है? मेड है, काम करती है मेरे यहाँ। भाई मेड अगर इतनी सुंदर है तो भाभी तो राजकुमारी होंगी बिल्कुल। भाई जल्दी से भाभी को बुलाना यार। शांत हो जा, आ रही है भाभी। प्रिया, अरे जल्दी आओ भाई, इंतजार कर रहे हैं सब लोग। हाँ आई आई। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। प्रिया, ये मेरे दोस्त हैं करण और दीप।
और ये है मेरी बीवी प्रिया। विकास ने हम दोनों के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास ने बताया कि आप तीनों कितने जिगरी दोस्त हैं। जी। विकास, अपने दोस्तों को सिर्फ पानी पिलाओगे क्या? अरे भाई कुछ स्पेशल पिलाओ। हाँ। जाओ तुम लोग वरांडे में जाओ, मैं कुछ स्पेशल लेकर आती हूँ। अच्छी बात। चलो। वो तुम दोनों जाओ, मैं यार वॉशरूम होकर आता हूँ। वॉशरूम किधर है? आगे से लेफ्ट। आता हूँ। चल दीप, आ जाएगा वो, चल। मैं आपकी हेल्प करूं? जी आप? वो डब्बा उतारना था। मैं उतार देता हूँ। जी आप यहाँ किचन में? वो क्या है ना, मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। लाओ मैं खोल देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? सीमा, वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो यार। क्या साहब जी, आप भी मजाक कर लेते हैं। चल। विकास भाई, ये करण कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं है। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, मेरी मेड को लाइन मार रहा होगा। आने दे, खिंचाई करता हूँ अच्छे से। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। वैसे कहाँ रहती तुम? क्यों साहब जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ। वो क्या है ना, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। अगर तुम चाहो तो हम लोग मिल सकते हैं। मैं तो रात के 10 बजे के बाद ही फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं रात के 10 बजे के बाद आता हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? रात के 10 बजे के बाद अगर मैं आपसे मिलने आऊंगी तो मैम साहब और साहब जी क्या कहेंगे? तो तुम किसी को बताना ही मत। तो ठीक, कल मैं आता हूँ तुमसे मिलने। चल भाई, जल्दी से मेरा एक पटियाला पैक बना दे अब तो। साले तेरा हमेशा का पटियाला पैक ही रहता है, पहले से बना के रखा है, ये ले। अब बात है। अब ये बता, सीमा ने क्या बोला? अबे तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं, लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू हैं? अरे मेरी मेड है, उसको तो छोड़ दे। याद है ना लवली के चक्कर में तेरा क्या हाल हुआ था? अरे भाई वो टॉपिक मत छेड़ अभी यार, पीते हैं। भाई ये लवली का क्या मैटर है? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे मैं बताता हूँ ना यार, अरे मान जा भी। दोस्त है यार, दोस्तों में कैसी शर्म, बताने दे। सही बात है। दीप ध्यान से सुन, तेरे कंपनी ज्वाइन करने के पहले की बात है। लवली नाम की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, जनाब फुल लट्टू थे उस पे, लेकिन वो इनको घास भी नहीं डालती थी। और उसके बाद इन्होंने एक दिन केबिन में बुलाया उसको अकेले, और उसके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, और उसने रख के दिया कान के नीचे और रिजाइन डाल दिया। तब भी नहीं सुधरा, और अभी कुछ टाइम पहले ही इसका ब्रेकअप हुआ है नेहा के साथ, और आज मेरी मेड को छेड़ रहा है। हंसले साले हंसले। अच्छा एक बात बता, तुझे अपनी लखनऊ वाली आंटी की तो याद आती नहीं होगी? क्यों? क्योंकि आंटी का सारा प्यार ये तेरी बूढ़ी बीवी दे देती होगी।
हंस ले कोई बात नहीं। अबे साले, इतनी भी क्या जल्दी थी? पैसों के चक्कर में उस बढ़िया से शादी कर ली। एक पल के लिए उस नौकरानी सीमा से शादी कर ली होती ना तो चलता भी। और रोड पे जब तू चलता होगा ना तो पता लोग क्या कहते होंगे, वो देख माँ बेटे जा रहे हैं। देखो, तुम लोग को जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। सच बात तो ये है कि मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा दीप, तूने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि प्यार अंधा होता है। ये कहावत इस पे बिल्कुल ठीक बैठती है। अच्छा दीप, एक बात बता, बॉस इसे किस नाम से बुलाते थे? विकास लाल। अब समझ में आया इसे लाल क्यों बुलाते थे। तूने कहावत तो सुनी होगी ना, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसकी बीबी बूढ़ी घोड़ी और बेचारा ये लाल लगाम। हंस लिया। सच बात तो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो। मैं इतना जानता हूँ कि प्रिया मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। जिंदगी गुजारने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। चाय बनाओ यार। चलिए, डिनर रेडी है। अरे वाह, चलो। सीमा, जी मैडम जी। मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो और पेन किलर देना, बहुत सर दुख रहा है। जी मैडम जी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। क्यों? वो आज सोफे की सफाई नहीं हो पाई, वो मैडम दूसरे काम कर रही थी ना, इसीलिए। सुधरेगी नहीं ना तू? चल रूम में कॉफी लेकर आ। जी मैडम जी। मैडम, क्या हुआ? मैडम, विकास, मैडम जल्दी आइए। विकास, अरे विकास, ये क्या हो गया? ये कैसे लगा तुम्हें? अरे वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक कार बहुत स्पीड में आ रही थी और खुद को बचाते बचाते मैं खड्डे में गिर गया। अनिल, तू कहाँ था उस वक्त? मैडम, जब तक मैं साहब को लेने पहुंचा तब तक ये सब हो चुका था। तुम लोग ना सिर्फ बहाने बनाते रहते हो। अब इनको रूम में लेकर जा, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ और बैंडेज भी। जी आइए साहब। चल। साहब आइए साहब, आराम से। आराम से। आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। जी। जल्दी देना, कितना टाइम लगा रही है? जी मैडम जी, बस हो गया। सीमा, जरा एक गिलास पानी दे यार। ये दोनों कौन से ग्लव्स पहने हुए हैं? मेरे वाले मिल नहीं रहे थे, अलमारी में यही पड़े थे तो पहन लिया। नहीं पहनता तो मैडम और चिल्लाती। जरा पानी दे दे यार। ये ले पानी। वैसे क्या हुआ साहब को? पता नहीं कैसे गिर गए।
बता ना क्या हुआ। अरे मुझे नहीं पता। आ गए तुम। मेरी दूर रहो मुझसे। हाँ हाँ, तो मुझे दूर हटाएगी ना। आजकल उस करण पे ज्यादा प्यार लुटाया जा रहा है ना? क्या बकवास कर रहे हो? पी के आए हो क्या? ओए, अब तो तुझे बकवास ही लगेगी ना, लेकिन सच तो यही है। मैंने देखा उस दिन अपनी आंखों से, बहुत लिपट लिपट के बातें की जा रही थी, और बाद में मीटिंग का भी प्लान बनाया तुम दोनों ने। आया मिलने? आया होगा जरूर, ये धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा? धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया मुझे। एक मिनट, मैंने कैसे धोखा दे दिया? तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम वो काम कर दोगे मैडम वाला, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया, और तुम इस काम का मुझसे एडवांस भी ले चुके हो, बट अभी तक काम नहीं हुआ। ओए सीमा सुन, पागल वागल हो गई है क्या? ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? मुझे कुछ नहीं पता। जब तक काम नहीं हो जाता ना मेरा, तुम मुझसे दूर रहना, समझे? पहली बात तो सीधे से बात कर। क्या है ये? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या चल रहा है ये? मैडम जी, इसको समझा दो, मुझसे दूर रहे। ये हमेशा मुझे चिढ़ता रहता है। ए, क्या झूठ बोल रही है मैडम? ये ना एक नंबर की झूठी है। अनिल देखो, तुम लोग के पचड़े में हमें पड़ना भी नहीं है। तो जो झगड़ा है ना, घर के बाहर किया करो, घर के अंदर नहीं। तुझे कितनी बार देखा है मैंने इसको छेड़ते हुए? क्यों करता है ऐसा? दोबारा किया ना? अरे सर, अनिल, जाओ तुम जाके गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना। लेकिन मैडम। जितना बोला है उतना करो, जाओ। जी मैडम। और तू अंदर जा, साहब के लिए खाना बना। जी मैडम जी। कर रोज रोज का है, खत्म ही नहीं हो रहा। बेबी, मैं चलती हूँ। सॉरी प्रिया, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। नीता को बुरा लगेगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, और दवाई टाइम पे ले लेना। मैं कल तक आऊंगी। ठीक है। मैडम, मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या? सीमा आपकी जान लेने की साजिश रच रही है। मैडम, उसने मुझे आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था। गाड़ी रोक। कब? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया मैडम। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? मैडम, मुझे आपसे एक और बात बतानी है। क्या? मुझे लगता है कि विकास सर आपसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है वो गड्ढे में गिरे भी नहीं थे, क्योंकि जहाँ पर वो थे वहाँ पर कोई गड्ढा नहीं था। और मैडम, वो शायद चोट लगने का भी बहाना बना रहे हैं। बाहर निकल। क्या हुआ मैडम? मैंने कहा ना बाहर निकल। निकल बाहर, निकल बाहर। और मैडम, हुआ क्या है? बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू चुगली करने लगा है, वो भी विकास की। और मैडम, मैं तो सच बोल रहा। बिल्कुल चुप। आज के बाद दिखाई मत देना, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगी मैं। चल निकल यहाँ से। मूड खराब करके रख दिया। तू हटो तुम मुझसे। क्या हुआ सीमा? तुम्हारे लिए मैंने एक्सीडेंट का नाटक किया ताकि मैं घर पे रह सकूं और हम रोमांस कर सके पूरा दिन, और तुम्हारा मूड ही ऑफ है। क्यों? क्योंकि विकास में थक गई हूँ।
अब और नहीं होता मुझसे ये नाटक। बहुत कर लिया तुम्हारा इंतजार। मैं प्रिया की ऐसी पहली लड़की हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसके बीवी के घर में नौकरानी बनकर रह रही हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और नहीं रहूंगी यहाँ पर। और वैसे भी तुम तो खुश हो अपनी अमीर बीवी के साथ में, तो यहाँ रहकर मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं भी कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेती। हाँ, कोई और क्यों? वो आपका दोस्त है ना करण, वो तो मुझ पर लट्टू है। वो तो शादी के लिए हाँ भी कर देगा तुरंत। सीमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैंने उस बुढ़िया से किस लिए शादी की है? सिर्फ पैसे और दौलत के लिए की है, और इसीलिए तो उसको मारने की कोशिश भी कर रहे थे हम लोग। लेकिन पता नहीं कौन सी किस्मत लेके पैदा हुई है कि हर बार बच जा रही है। और तुम्हारा अनिल वाला प्लान भी तो फेल हो गया था ना। देखो, तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना कि वो चाह के भी बच नहीं सकते। भरोसा रखो मुझ पे, उसे मार के सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत हमारी हो जाएगी, और हम शादी जरूर करेंगे, देख लेना। पक्का ना? पक्का। वाह, तो ये है मेरे पति की असलियत। हाँ, यानी कि अनिल सही कह रहा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग बना ली। वो तो गुस्से में मैं घर वापस आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अच्छा नहीं किया ये तुम दोनों ने। देखो प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो, मैं शांति से समझाता। जो समझाना है ना पुलिस समझाएगी। रुको, भी पुलिस को कॉल करती हूँ। इसको तुम तो नहीं कर सकते। तेरा खेल खत्म ही कर देता हूँ मैं। तुझे क्या लगता है तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ मैं? अरे कोई सच्चा प्यार नहीं करता तुझसे। दौलत के लिए शादी की थी तुझसे, ताकि तुझे मार कर ये सारी दौलत अपने नाम कर लूं। छोड़ो मुझे। संभालो, संभालो। अरे पकड़ो उसको। दरवाजा खोल प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। प्रिया। सीमा, ये ऐसे नहीं मानेगी। हथौड़ी दे क्या? हाँ। प्रिया। ये लो, हथौड़ी। मुझे मत मारो। तुझे क्या लगा तो बच जाएगी? चल मुझे मत मारो। चल छोड़ो मुझे। विकास, छोड़ना मत इसको आज। इसने बहुत तड़पाया मुझे। चल। आप चुन चुन के इससे बदला ले लो। छोड़ना मत इसको। आप छोड़ना मत इसको। क्या रहा है सब?
सर, ये मेरा पति, ये मुझे जान से मारना चाहता है। और ये इसके साथ मिली भी। सर लेके जाओ इन दोनों को। लेके चलो इसको। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू अनिल, मेरी जान बचाने के लिए। वेलकम मैम। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? वो मैडम जब आप गुस्से में वहां से निकल गई घर की तरफ, तो मुझे बाद में याद आया कि आपकी दूसरी गाड़ी की चाबी तो मेरे ही पास है। तो मैं वो गाड़ी की चाबी देने के लिए आया था, और जब मैंने आकर देखा तो वो लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने पुलिस को बुला दिया। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम आप रोइए मत। अनिल की सूझबूझ से प्रिया की जान बच गई। पैसों के लालच में विकास ने प्रिया से शादी तो कर ली, पर उसे अपना न सका और शादी के बाद से ही उसे मारने की प्लानिंग करने लगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उसे और सीमा दोनों को ही जेल मिली। यहाँ गलती प्रिया के माँ बाप की भी है, जिन्हें लगा कि दौलत की वजह से प्रिया को एक अच्छा पति मिलेगा, और यहीं पर वो गलत साबित हुए। अंजाम, प्रिया की जान जाते जाते बची। आप भी ऐसे फरीबी लोगों को पहचाने और उनसे बचें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।